2 लाख साल पहले मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया। तब से उसने कई चीजों का आविष्कार किया। वो दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये धरती कभी भी नष्ट हो सकती है। कोई भी कॉमेट, धूमकेतु कभी भी इस पृथ्वी से टकरा सकता है। हमारी आज की फिल्म डोंट लुक अप भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि हमारी धरती नष्ट हो जाएगी 5 महीनों में। पर सारी दुनिया उसका विश्वास नहीं करती है। पर जब पृथ्वी से धूमकेतु टकराता है तो क्या होता है, कहानी को अंत तक देखें। ये कहानी मिशिगन स्टेट अमेरिका से शुरू होती है, जहां एक लड़की कैट अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर रही है। कैट बहुत होशियार है। वो रोजमर्रा की तरह टेलीस्कोप से आसमान के तारों को देखती है। कैट को आसमान में एक विचित्र चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो चमकती चीज एक कॉमेट है, मतलब धूमकेतु, जो पृथ्वी के ऑर्बिट से काफी पास है। कैट हैरान हो जाती है और वो तुरंत प्रोफेसर मैंडी को ये कॉमेट दिखाती है। प्रोफेसर मैंडी साइंटिस्ट हैं और उन्हें स्पेस के बारे में जानने में दिलचस्पी होती है, और वो ये कॉमेट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें एक नई चीज मिली है जिसको हम दुनिया में दिखाकर बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं। पर प्रोफेसर मैंडी की खुशी दुख में तब बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस कॉमेट की दिशा पृथ्वी की ओर है और इसका साइज 6 किलोमीटर है। प्रोफेसर मैंडी के होश तब उड़ जाते हैं ये देखकर कि कॉमेट 6 महीने में अर्थ से टकराने वाला है। कैट को जब ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारी पृथ्वी 6 महीने में खत्म होने वाली है। मैंडी नासा को ये सारी बात बताती है। फिर वो इस कॉमेट की जानकारी प्लेनेट डिफेंस ऑफिस, जहां स्पेस की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता है, वो भी प्रोफेसर मैंडी की बात को सही बताते हैं। मिस्टर टेडी, जो प्लेनेट डिफेंस ऑफिसर के डायरेक्टर हैं, वो बताते हैं कि नासा भी ये बात मान चुका है कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। टेडी प्रोफेसर मैंडी कैट को व्हाइट हाउस बुलाते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट को ये बात बताएं। वो सीक्रेट तरह से व्हाइट हाउस जाते हैं और तीनों प्रेसिडेंट की वेट करते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद प्रेसिडेंट का बेटा बाहर आकर कहता है कि मैम बिजी है, आप कल आना। प्रोफेसर मैंडी देखता है कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है और किसी को कोई परवाह नहीं है। प्रेसिडेंट केक काट रही है अंदर जाकर। अगले दिन प्रेसिडेंट तीनों को अपनी बात कहने के लिए 20 मिनट का समय देती है। मैंडी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, पर कैट कहती है कि हमारी पृथ्वी पर 6 महीने बाद एक कॉमेट टकराने वाला है। अगर सही कदम नहीं उठाया गया तो सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। इस बात पर वहां सारे हंसने लगते हैं और उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं। प्रेसिडेंट का बेटा जैसन कहता है कि अगर यह बात थी तो तुम मुझे भी बता सकते थे, इतनी छोटी सी बात है। प्रेसिडेंट पूछती है कि तुम 100% श्योर हो कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है। वो बताते हैं कि साइंस में 100% कुछ भी नहीं होता है, और नासा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारी धरती खत्म हो जाएगी अगर कुछ नहीं किया गया। प्रेसिडेंट कहती है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि लोग डरें और मैं इसके बारे में सोचूंगी। कैट यहां पर चिल्लाकर कहती है कि दुनिया तबाह हो रही है और आपको इलेक्शन की पड़ी है। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर हम सब मर जाएंगे तो कौन किसका इलेक्शन करेगा, हम सब मरने वाले हैं। पर वो तीनों अपनी बात नहीं रख पाते। बाहर आकर टेडी कहता है कि हम मीडिया न्यूज वालों के पास जाएंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि हमारी धरती खत्म होने वाली है। कैट और मैंडी न्यूज चैनल के पास जाते हैं ये बात बताने। न्यूज चैनल वाले उनको कहते हैं कि सारी बात ध्यान से कहना, सरकार के खिलाफ कुछ मत कहना, नहीं तो हमारी टीआरपी खत्म हो जाएगी, और शब्दों पर कंट्रोल करना। कैट गुस्से में कहती है कि दुनिया तबाह हो रही है और तुम कहते हो कि हमें ध्यान से बोलने के लिए, वरना हमारी टीआरपी खत्म हो जाएगी। कैट नाराज होकर बाहर चली जाती है। वहां कैट को उसका बॉयफ्रेंड दिखता है। वो अपनी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है, हमारी पृथ्वी से एक कॉमेट टकराने वाला है 6 महीनों के अंदर। पर कैट का बॉयफ्रेंड डर जाता है। मैंडी और कैट इंटरव्यू देने जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक पॉप सिंगर आई है, तो पहले उसका इंटरव्यू होगा क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ है और ये बात लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, तो तुम्हारा इंटरव्यू बाद में होगा। प्रोफेसर को ये बात बेतुकी लगती है। खैर, जब कैट और मैंडी की बारी आती है तो वो शो एक सीरियस ना होते हुए एक कॉमेडी बन जाता है। न्यूज एंकर जूली जोक मारती है और न्यूज रिपोर्टर बेहुदा सवाल पूछता है, जैसे एलियन होते हैं या नहीं। तभी कैट गुस्से में कहती है कि तुम अनपढ़ हो, हमारी पृथ्वी से एक कॉमेट टकराने वाला है, हम सब मारे जाएंगे, और वो चली जाती है। पर मैंडी बड़े शांत तरीके से, काम तरीके से अपनी बात
लोगों तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि ये सच है कि हम मरने वाले हैं 6 महीनों में, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ कैट जब गुस्से में बाहर आई थी तो उसके मीम बनने शुरू हो जाते हैं और वो रोने लगती है। हर तरफ उसकी बेइज्जती होती है। इधर कैट न्यूज़ पढ़ती है जहां पर उसका बॉयफ्रेंड उसे सन की लड़की कहता है और बताता है कि वो इतनी पागल है, कहती है कि दुनिया खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को पता चलता है कि नासा ने इस बात को कह दिया है कि दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, ये झूठ है। मैंडी को पता चल जाता है कि ये हरकत प्रेसिडेंट की है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट का कुछ दिनों बाद एक अडल्ट एमएमएस लीक हो जाता है। सारे मीडिया में खबर फैलने ही वाली होती है कि वो प्रोफेसर मैंडी की बात मान जाती है और लोगों के सामने कहती है कि एक कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाला है, ताकि लोगों का ध्यान एमएमएस से हटकर पृथ्वी के कॉमेट की तरफ जाए और वो एमएमएस वाली बात भूल जाए। अब मैंडी और कैट खुश हो जाते हैं कि चलो दुनिया बच जाएगी। प्रेसिडेंट सब लोगों को कहती है कि वो धरती से प्यार करती है और इसे खत्म नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो कॉमेट के बारे में ठोस कदम उठाएगी और जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाएगी। दूसरी तरफ मैंडी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे अपनी स्पीचेस को लेकर, और पॉपुलर होने के बाद मैंडी का अफेयर न्यूज रिपोर्टर से हो जाता है। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता। इधर वो दिन पास आता है जब परमाणु बम से उस कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने की बारी आती है। मिसाइल स्पेस में छोड़ा जाता है और कैट और प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं। पर इतने में वहां पर एक बहुत बड़ा बिलियनियर पीटर आता है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पीटर प्रेसिडेंट को अकेले रूम में बुलाता है। जब प्रेसिडेंट वापस आती है तो वो इस मिशन को कैंसिल कर देती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर बहुत हैरान हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट ने क्यों किया। जब मीटिंग बैठाई जाती है तो पीटर बताता है कि उस धूमकेतु में बहुत कीमती चीजें हैं जो मानव इतिहास को सुनहरा बना देंगी। जब वो कॉमेट पृथ्वी पर आएगा तो हम उसके कई टुकड़ों में उसे ब्लास्ट करेंगे। उन टुकड़ों से हम दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे और अमीर देश होने का मतलब है कि हमारे पास ज्यादा सुपर पावर होगी, फिर हमें कोई नहीं हरा सकेगा। उस कॉमेट की कीमत आप मानोगे 14 ट्रिलियन डॉलर है। इतने में प्रोफेसर मैंडी बताता है कि अगर हम सब मारे जाएंगे तो क्या मतलब बनता है कि अमीर हैं या गरीब हैं। पीटर कहता है कि नहीं मरेंगे, मेरी बात नासा से हुई है, वो इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। प्रेसिडेंट बहुत खुश है। आगे एक बार में कैट, पीटर और टेडी बैठे हैं और तीनों में बहस होने लग जाती है कि हम इस कॉमेट से छुटकारा कैसे पाएं, नहीं तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वहां के लोग उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो। तो कैट कहती है कि हमारी पृथ्वी खत्म होने वाली है और हमारे पॉलिटिशियन लालची लोग अमीर बनने के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आने वाले 4 महीनों में हमारी पृथ्वी पर एक कॉमेट आएगा जो सब लोगों को खत्म कर देगा। इतने में सारी बात सोशल मीडिया में फैल जाती है। कैट को पुलिस वाले पकड़ कर लेके जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर साइन करवाते हैं कि अगर आगे से कुछ कहा तो वो जिंदगी भर जेल रहेगी। उसने कॉमेट के बारे में कुछ नहीं बोलना है। इतने में मैंडी न्यूज रिपोर्टर के साथ होता है, पर वहां पर पहले से ही मैंडी की वाइफ मौजूद है। वो उसे छोड़कर चले जाती है। दूसरी तरफ कैट अब शॉपिंग मॉल में बिल काटने का काम करती है। यहाँ कैट को एक लड़का मिलता है जिसका नाम यू है। वो कैट से फ्री में शराब की बोतलें मांगता है। कैट उसे दे देती है। वो इतना खुश हो जाता है और वो कहता है कि यू कैट को पहचान जाता है और वो उसकी बहुत तारीफ करता है। वो कैट को अप्रिशिएट करता है कि उसने बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। यू कैट को रात में एक पार्टी में इन्वाइट करता है। हर रोज की तरह वहां पर इंटरव्यू दोबारा होता है और वो इंटरव्यू बहुत लाइट होता है। दोनों इंटरव्यूअर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया खत्म हो रही है, उनकी तो बस टीआरपी बढ़ रही थी। तो यहां पर प्रोफेसर मैंडी गुस्से में कहते हैं कि आप सब मजाक क्यों बना रहे हैं, आप दुनिया को सच क्यों नहीं बताते। धरती से सच में एक कॉमेट टकराने वाला है और हम सब सच में मर जाएंगे। मैं यहां पर यह सोच कर आया था कि काश मैं आप सब लोगों को अवेयर कर सकूं और आप इस रोज के सीरियस मुद्दे को कॉमेडी शो बना देते हो। और वो वहां से चले जाते हैं। इधर कैट रात को यू के साथ पार्टी करती है। अचानक उसे आकाश में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है, वो कॉमेट थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर जब इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलकर घर जाते हैं तो वो वही कॉमेट देखते हैं। इधर सारे लोग उस कॉमेट को देखते हैं और यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं सच में कहता था कि धरती पर कॉमेट जरूर आएगा और हम सब मारे जाएंगे, पर सब ने मुझे इग्नोर किया। इधर मैंडी और कैट सोशल मीडिया में सबको ये बात कहते हैं कि देखो हमारी दुनिया का अंत अब नजदीक है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जहां स्पीच देती है वहां पर कई लाखों लोग मौजूद हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि डोंट लुक अप, ऊपर मत देखो, ये बेकार है। जब ये कॉमेट धरती से टकराएगा तो हम मालामाल हो जाएंगे, बैंक अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर मैंडी,
टेडी और कैट डिस्कशन करते हैं। टेडी बताते हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया ने हमसे नाता तोड़ दिया है और अब इस कॉमेट को स्पेस में नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉमेट अब हमारी धरती के बहुत नजदीक है और धरती नष्ट होने वाली है। कैट और यू मैंडी के घर आते हैं। मैंडी अपनी वाइफ से सॉरी मांगता है और पिछली सारी बातों से वो शर्मिंदगी महसूस करता है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ उसे माफ कर देती है। अब इसके बाद मैंडी ये लास्ट टाइम पर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और पीटर उस मिसाइल को स्पेस में भेजते हैं। वो कॉमेट तोड़ने की कोशिश करते हैं पर कॉमेट टूट नहीं पाता। इधर मैंडी, कैट और यू और मैंडी की सारी फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वो बातें करते हैं, खाना खाते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं। दूसरी तरफ पीटर को पता चल चुका है कि ये मिशन अब फेल हो चुका है, इसलिए वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। प्रेसिडेंट भी ऐसा ही करती है। अब उन्हें पता चल चुका है कि बचने का कोई तरीका नहीं है। इधर जेसन वैसा ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ वहां पर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो भी वहां के दफ्तर को छोड़कर घर भाग जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मैंडी को फोन करती है और बताती है कि हमने एक दूसरी दुनिया खोज कर ली है। पीटर ने ये सब कुछ किया है और वहां पर वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर है। तुम हमारे साथ आ सकते हो अपनी फैमिली को लेकर। पर मैंडी मना कर देता है, ये बोलकर कि वो इस धरती पर ही मरेगा अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। वो उनको नहीं छोड़ सकता और वो कहता है कि तुम अपने बेटे जेसन को अपने साथ ले जाओ, पर वो जेसन को लेके जाना भूल जाती है। दूसरी तरफ सारी धरती के लोग आसमान को देखते हैं जहां उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अब धरती का अंत नजदीक है। अब वो कॉमेट धरती से टकराता है और सारी धरती तबाह हो जाती है। धरती पर सब लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कई साल बाद दिखाया जाता है जहां पर प्रेसिडेंट और पीटर एक अलग प्लेनेट पर जाते हैं। वहां पर बहुत लोग मौजूद हैं उनके साथ, जहां पर सब कुछ मौजूद है, ऑक्सीजन प्लांट, वहां पर कई क्रिएचर भी मौजूद है, वहां पर पानी भी मौजूद है। जब वहां सब लोग जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। प्रेसिडेंट एक क्रिएचर को देखती है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे खा जाता है। वो सारे क्रिएचर बाकी इंसानों को भी खा जाते हैं और सब मर जाते हैं और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अंत में हमें यह फिल्म यही सिखाती है कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, पर हम इंसान कभी कभी इतनी बेवकूफ़ी करते हैं जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। जैसे कोरोना इसका सटीक एग्जाम्पल है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। आपको डोंट लुक अप की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।